NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमि है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों, हमारा मिशन है कि हम आपके अंदर जो DI का डर बना हुआ है उसको ख़त्म कर सकें। और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट डरते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये जो डेटा ये किस तरह से हमें मैनेज करना है, किस तरह से हमारा आंसर आएगा। इस तरह का डेटा देखते ही हमारे होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसानी से ये बताएंगे कि इस तरह के डेटा को हमें किस तरह से सोल्व करना है और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज की ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों, आपका जो डर बना हुआ है इस तरह के क्वेश्चन को देख के वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आया था जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जैसे हमने एवरेज, परसेंटेज वगैरह ये सारी बेसिक चीज़ें DI के बारे में ये हमने करवाई थी हमारी पहली वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखेंगे तभी आप DI के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, NTA यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर 1 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर 2 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी। नंबर 3 पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2020 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 5 पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 6 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा। इनका दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पे ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ जो है कि वो हमें राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि मान के चलो कि हम जोड़ घटा गुना भाग करते हैं और किसी से हम मान के चलते हैं कि 15,625 रुपये मांगते हैं। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि चल छोड़ यार, तू 15,600 रुपये दे देना। तो इस तरीके से ऊपर के थोड़े बहुत रुपए छोड़ देना या ऐड कर देना। जैसे कि हम मान के चलते हैं किसी व्यक्ति से 29,936 रुपये मांगते, तो हम क्या कहेंगे कि उससे 30,000 रुपये के करीब मांगते हैं, तो 30,000 में उसको काउंट करेंगे। तो ये होता है राउंड ऑफ करना। और एक और चीज़ दोस्तों इसके अंदर जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि देखिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, 4 मीटर रस्सी को 8 भागों में बांटना है और दूसरा है 6 मीटर रस्सी को 20 भागों में बांटना, तो कौन सा हिस्सा बड़ा होगा। ये देखिए, एक हम ले लेते 4 मीटर, ये रस्सी है हमारी, ठीक है। इसको हमें कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में बांटना है। और दूसरा है हमारे पास 6 मीटर रस्सी है, ये यहाँ यहाँ तक ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। ये 6 मीटर रस्सी है हमारी, इसको हमें 20 भागों में बांटना है। तो आप बताइए कौन सी रस्सी बड़ी होगी, ये 4 मीटर वाली रस्सी बड़ी होगी या फिर 6 मीटर के जो हिस्से करेंगे वो बड़ा होगा। यानी कि कौन सा हिस्सा हमारा बड़ा होगा। यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो 4 मीटर का जो हिस्सा है वो बड़ा होगा, कि क्योंकि 4 को हम 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 को हम 20 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके 6 के जो टुकड़े वो बहुत छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन 4 मीटर वाले रस्सी के जो टुकड़े वो थोड़े बड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या बड़ा होगा हमारे पास, 4 मीटर वाली रस्सी के जो हिस्से वो बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से एक छोटी सी बेसिक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि वो नीचे कितने से डिवाइड हो रहा है और ऊपर कितनी संख्या। ये थोड़ा सा हमें लॉजिक देखना पड़ता है, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल हमारा आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, सन 1997 से 98। अब देखिए 97 98 कहाँ पे है हमारे पास, 97 98 ये है, और 2005 6 5 6 हमारे पास ये है। की अवधि में सिंचाई
किस स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है। हमें क्या पता करना है दोस्तों, सर्वाधिक कमी पता करना है हमें, कमी किसके अंदर हुई है, कमी प्रतिशत बताना है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान में ये चीज़ देने वाली है दोस्तों, मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़िए, वहीं से आपका क्वेश्चन निकल के आएगा। ये देखिए इसने कहा है कि सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब होता है यानी कि अधिकतर से ज़्यादा कमी प्रतिशत किस में दर्ज हुई है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि कमी कमी किस क्षेत्र में हुई है, वो हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही लेके चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया सरकारी नहर, सरकारी नहर हमारा ये हो गया, फिर है निजी नहर, निजी नहर ये हो गया, फिर है तालाब, तालाब हमारा ये हो गया, फिर है अन्य अन्य स्रोत है, ये है। अब इनमें क्या देखना है, कमी प्रतिशत देखना है और सर्वाधिक देखना है, ज़्यादा कमी किस क्षेत्र में हुई है ये हमें देखना है। और 1997 से 2005 के बीच में यहाँ पे हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में कमी हुई है या ज़्यादा हुई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कमी हुई है दोस्तों, ये 1700 से 17,000 से 15,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये कमी हुई है। फिर निजी में यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कमी हुई है। फिर उसके बाद में तालाब है, तालाब 2593 से 2034 यहाँ भी कमी हुई है। लेकिन अन्य स्रोतों के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3100 से 7300 हो गया, यहाँ पे क्या है, बढ़ा है। तो इस जो ऑप्शन नंबर डी है इसको तो हम बिल्कुल कट कर दें, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई है और हमें क्या निकालना है दोस्तों, कमी प्रतिशत निकालना है। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये आंकड़े हैं 17,117 दिया हुआ है, फिर 15,268 दिया हुआ है। तो इस तरह की जोड़ घटा गुना भाग करने में काफ़ी दिक्कत आएगी और इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, अब मैंने बताया था कि आपको हम राउंड फिगर करेंगे, ठीक है। तो राउंड फिगर से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम सरकारी नहर की बात करते हैं। सरकारी नहर ये है और 1997-98 ये है, 2005-06 ये है। इसके अंदर 17,117 है, इसको हम दोस्तों 17,000 लिख लेंगे। 17,117 को हमने क्या लिख लिया, 17,000 लिख लिया। और फिर हमारा जो 2005-06 की बात है, इसके अंदर क्या है, 15,268 है, तो इसको हम 15,000 लिख लेंगे, ठीक है। राउंड फिगर इन दोनों को लिख लेंगे। इसी तरीके से जो निजी नहर और ये है, निजी नहर है, निजी नहर में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, 211 और 207, क्योंकि इनमें हमें क्या है कि गुना भाग या प्लस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने इसको निजी नहर को इतना ही लिख लिया। राउंड फिगर हम उसी का करते हैं जिसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा बड़ी संख्या हो, तो उसका करते हैं। अब बात आती है दोस्तों तालाब की। अब तालाब में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2593 है, 2593 को हम 2600 लिख सकते हैं। और नीचे है 2034 है, 2034 को हम 2000 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये करना है, राउंड फिगर इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे बात आती है दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया राउंड फिगर, राउंड फिगर इस तरह से लिखेंगे, ये आपको बात समझ में आ गई। दोनों को हमने लिखा राउंड फिगर, यानी कि 1997 और 2005 दोनों को हमने राउंड फिगर कर लिया। अब बात आती है दोस्तों परसेंटेज निकालने की बात आती है। परसेंटेज के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों कि अब देखिए दोस्तों बात आती है परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के बारे में मैंने आपको 2 वीडियो में अच्छे से बताया, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे और फिर बटे में 17,000 करेंगे और गुना में 100 करेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। देखिए अब इसको हम बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप समझने की कोशिश करते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखना, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, तो ये क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 2,000 आ जाएगा। 2,000 बटे में हमने 17,000 कर दिया। 100 है, 100 हम बाद में करेंगे। 100 को आप एक टाइम के लिए भूल जाइए दोस्तों, 100 को भूल जाओ, क्योंकि 100 सभी में लग रहा है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17,000 में से 15,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2,000। 2,000 बटे में 17,000 कर दिया। अब बात आती है निजी नहर की। अब 211 में से 207 हमने माइनस किया तो कितना आ गया दोस्तों, 4 बटे में 211 यहाँ पे आ गया हमारे पास। फिर आते बात है तालाब की। तालाब में 2600 में से 2,000 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 600 बटे में
2600 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई? यहाँ तक ये देखिए, सबसे पहले इतना समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि 17,000 कहाँ से आया, 15,000 कहाँ से आया। 17,000 15,000 हमने राउंड फिगर किया था, इसका और इसका यहाँ से आया था, और 2,000 हमारा यहाँ से आया। 17,000 में से 15,000 हमने माइनस किया, बटे में 17,000 इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई इस स्टेप तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात। अब आगे देखते कि सर्वाधिक कमी प्रतिशत किसके अंदर हुई, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब एक टाइम के लिए एक बार ये 100 तो आप भूल ही जाइए। अब देखते हम, मैंने वही बात अब आ रही है दोस्तों, जो रस्सी वाली बात थी ना। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रस्सी वाली बात थी यहाँ पे। एक तो 4 मीटर को हम 8 भागों में बांट रहे थे, और एक 6 मीटर को हम 20 भागों में बांट रहे थे। तो हमारी बड़ी कौन सी थी दोस्तों? ये थी। अब यही बात हमें इसके अंदर लगानी है। अब देखिए, एक रस्सी तो है हमारे पास 2 मीटर, 2 मीटर को हम 17 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी है दोस्तों 4 मीटर है, 4 मीटर को हम 211 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों 6 मीटर, 6 मीटर को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों? 26 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे जो छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? अब देखिए, ये जो है, ये इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 4 को जब हम 211 में डिवाइड करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाएंगे। तो ये जो है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पता करना है, ना कि हमें छोटा। ये हमारा क्या हो रहा है? सबसे कम पार्ट हो रहा है, हमें ये नहीं देखना। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या रह गया दोस्तों? अब हमारे पास दो चीज़ रहेगी, एक तो 2 17 रह गया, और एक 6 26 रह गया। अब इसमें इन दोनों में देखना है हमें, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, यानी कि बड़ा कौन सा इनमें, वो हमें देखना है, बड़ा पार्ट कौन सा है। अब देखिए, यहाँ पे एक तो हमारे पास 2 मीटर रस्सी है, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 मीटर। 2 मीटर के हमारे पास 17 टुकड़े हो रहे हैं, और एक है 6 मीटर, 6 मीटर के हमारे पास 26 टुकड़े हो रहे हैं। 6 मीटर को आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, 6 बटे में 26, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 मीटर के यहाँ पे कितने टुकड़े हो रहे हैं? 13 टुकड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे 2 मीटर के 17 टुकड़े हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 मीटर, रस्सी छोटी है और टुकड़े कितने हो रहे हैं? 17 टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रस्सी हमारी 3 मीटर है, और जो हमें कितने भागों में डिवाइड करना है? 13 भागों में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें कितने में करना था? 17 भागों में डिवाइड करना था। तो हमारी रस्सी बड़ी कौन सी होगी दोस्तों? यानी कि टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े किसके बनेंगे? 3 मीटर वाले के बनेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात। और चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये दूर होना ज़रूरी है। देखिए, 2 मीटर, एक तो 2 मीटर रस्सी है, इसके हमने 17 टुकड़े किए 2 मीटर रस्सी के, और एक हमारे पास 3 मीटर रस्सी है, 3 मीटर के हम 13 ही टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े जो भाग होंगे वो किसके होंगे दोस्तों? 3 मीटर वाली रस्सी के बड़े भाग होंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, वो तालाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, ये हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है 8708321010। यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको बात समझ में आ भी जाए ना, तो प्लीज़ 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 आप ये लिखना कि सर हाँ हमें समझ में आ गया। ठीक है, कहना कि सर क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी काम कर रही है। दोस्तों अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए, प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं, तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। और अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें इन्होंने दिया है सन 2002 से 3, 2002 से 3 कहाँ पे दोस्तों, ये रहा, 3 से 4, 3 से 4 ये रहा, के दौरान किस सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है दोस्तों, सेम टू सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या करना है, ये 2 ईयर लेनी है हमें, और इसने कहा है कि कौन से सिंचाई के स्रोत से सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पे हमें वृद्धि पता करनी है दोस्तों, और यहाँ पे हमें क्या था, यहाँ पे कमी पता करनी थी, बस इसके अंदर ये फ़र्क है। क्वेश्चन हमारा सेम ही है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जैसे सबसे पहले ईयर देखते हैं 2 से 3, और किस किस के अंदर देखने हैं दोस्तों, सरकारी नहर है, सरकारी नहर ये होगी, तालाब हमारा ये हो गया, नलकूप और वो ये हो गए, और अन्य स्रोत हमारे पास ये हो गए। अब इनमें देखते हैं कि किसके अंदर वृद्धि हुई है और किसके अंदर माइनस हुआ है। अब देखिए सरकारी नहर यहाँ पे वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। फिर है हमारे पास तालाब, तालाब के अंदर यहाँ भी वृद्धि हुई है। उसके बाद में नलकूप के अंदर यहाँ भी हमारी वृद्धि हुई है, और फिर अन्य स्रोत यहाँ भी हमारी वृद्धि हुई है, यानी कि हर जगह हमारी वृद्धि हो रही है। तो मतलब चारों के चारों हमें निकालने हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये कैसे निकालेंगे, हमें कैसे निकालना है। ये भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। और मैं आपको बताऊंगा कि राउंड फिगर का यूज़ करके इसे कैसे निकालना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना है वो करना है हमें राउंड फिगर का करना है। अब देखिए राउंड फिगर कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम सरकारी नहर की बात करते हैं। सरकारी नहर ये रही 2003, देखिए 2003 ये रहा, 14,444 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 14,400 लिख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे 2002 से 3 13,863 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13,800 लिख सकते हैं। ये हमने राउंड फिगर कर लिया। फिर और अब देखिए तालाब के अंदर 2003 और 2004 के अंदर ये कितना है, 1908 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1908 को हम 1900 लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे 2002 से 3 में कितना है दोस्तों, 1802 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1800 लिख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम नलकूप का करेंगे और फिर अन्य स्रोत का करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहला काम था हमारा इनका राउंड फिगर करना। तो राउंड फिगर हमने यहाँ पे कर लिया, ये दोनों के दोनों राउंड फिगर कर लिए। अब बात आती है इनके परसेंटेज निकालने के लिए, इनको हमें माइनस करना है। अब देखिए माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहला आ जाएगा 600 बटे में 13,800 आ जाएगा, फिर 100 बटे में 1800 आ जाएगा, फिर 1500 बटे में 34,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इनको डिवाइड करना है। और परसेंटेज निकालने के लिए जैसे हम 100 लगाते हैं, तो 100 हम बाद में लगाएंगे दोस्तों, 100 हमें नहीं देखना एक टाइम के लिए। 100 को आप भूल जाइए, वो मुझे पता है कि परसेंटेज के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम भूल जाते हैं। हमें केवल ये देखना कि किसके अंदर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, हमें ये देखना है बस। अब देखिए अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पे हमने माइनस करके बटे में लिख लिए सारी की सारी चीज़ें। अब देखिए 600 के साथ में 2 जीरो है, तो ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो इसमें ये कट जाएगी। 100 की ये 2 जीरो इसमें ये कट जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 बटे में 138, 1 बटे में 18, 15 बटे में 340, फिर 6 बटे में 37 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देखते दोस्तों कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस में हुई, यानी कि इसमें भी वही देखना है दोस्तों कि जो पार्ट है, जब हम किसी रस्सी के टुकड़े करेंगे तो वो जो टुकड़े हैं किसके बड़े होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसे ही देख लेते हैं दोस्तों। 6 और 6 हमारे पास कितने किस में है, ये देखिए एक तो सरकारी नहर और एक अन्य स्रोत। तो इन दोनों के अंदर बड़ा कौन सा होगा दोस्तों, एक देखिए ये है 6 मीटर रस्सी, सरकारी नहर की 6 मीटर रस्सी है, और उसको हमें कितने भागों में डिवाइड करना, 138 भागों में डिवाइड करना, यानी कि 138 टुकड़े करने हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है अन्य स्रोत, इसके अंदर है 6 मीटर रस्सी, और इसको केवल हमें 37 भागों में बांटना है। तो जो ज़्यादा बड़े टुकड़े किसके होंगे दोस्तों, ज़्यादा बड़े टुकड़े हमारे नहर अन्य स्रोत वाले के बड़े टुकड़े होंगे। और क्योंकि जो सरकारी नहर है इसके 138 टुकड़े करेंगे तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, अन्य स्रोत आ जाएगा।
ठीक है। और अगर आप चाहे तो ये भी कंपेयर कर सकते हैं, ये आप कंपेयर करके देख लेना दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखिए। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सरकारी नहर और अन्य स्रोत में तो पता कर लिया कि ये जो है हमारा ये बड़ा हो जाएगा, 6/37 वाला बड़ा हो जाएगा। अब हम और जो है और भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे अन्य स्रोत और तालाब को हम कंपेयर करके देखते हैं। अब देखिए 1 मीटर के हम 18 टुकड़े कर रहे हैं और 6 मीटर के हम 37 टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा? यहाँ भी हमें एब्सोल्युटली पता चल रहा है कि 6 मीटर वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के 18 टुकड़े हो रहे हैं और यहाँ पे 6 के 37 टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। आप दोस्तों जब आप सभी का निकाल के देखोगे तो अन्य स्रोत के जो टुकड़े हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अन्य स्रोत की सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर डी आ जाएगा दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई? अब हमें ये बताना, देखिए एक एक पॉइंट से लेके चलते। किस वर्ष तालाब द्वारा, तालाब कहाँ पे हमारा, ये सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। अब इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, सेम टू सेम वही कहानी चल रही है जो पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए अब 1998-99 में देखना, 98-99 तालाब हमारा ये है, ये रहा तालाब। इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों के अंदर देख ली कितनी वृद्धि हुई है, इसका परसेंटेज निकालना है हमें। ये क्या होगा दोस्तों, ये देखिए 2800 माइनस में 2600 हो जाएगा हमारे पास, और बटे में कितना होगा 2800 गुना में 100। ये 100 चाहिए आप मत कीजिए, 100 मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो राउंड फिगर की मैंने जो बात बताई थी उस तरीके से करके सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए, इसका 98 का निकाल लीजिए, फिर 2000 का निकाल लीजिए, फिर इसका इस तरह से सभी का निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और राउंड फिगर का आप यूज़ करके देखना, बिल्कुल आसानी से आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें राउंड फिगर का यूज़ करना, क्योंकि राउंड फिगर से हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्द निकल जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों, डीआई के अंदर क्वेश्चन को समझना, उसमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है वो हमें पता होना ज़रूरी है। सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार कह रहा है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई, वो हमें पता करना। अब देखिए जैसे हम मान के चलते, जैसे इन्होंने सरकारी नहर दिया है, सरकारी नहर ये है। अब इसमें ये देखते हैं दोस्तों, देखिए जैसे 17,117 से क्या हुआ 17,093, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि माइनस हुआ है, इसमें घटी है, कुछ चीज़ें घटी है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे बात करें, देखिए इन दोनों की बात करें, 14,444 से 14,696, यहाँ पे क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। क्या है, हमारे पास माइनस हुआ है, यहाँ पे हमारे पास प्लस हुआ है। तो हमें ये देखना है कि ज़्यादा बार किसके अंदर माइनस हुआ है, किसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि हुई है, वो हमें देखना है। चलिए मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए इन्होंने कहा है कि सरकारी नहर, निजी नहर, सरकारी नहर, निजी नहर, नलकूप हमारा ये हो गया, फिर हो गया अन्य स्रोत। अब इनके अंदर देखते हैं कि किसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि हुई है सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार। अब ये देखिए यहाँ पे सरकारी नहर में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 98 में, 99 में, 2000 में, 2001 में और 2002 में, यहाँ पे 5 बार इसमें माइनस हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं निजी नहर में केवल यहाँ पे 2 बार हुआ है, नलकूप में 3 बार हुआ है, और जो अन्य स्रोत है इसमें 4 बार हुआ है, और इसमें 5 बार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नहर है इसके अंदर ज़्यादा बार ऋणात्मक वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देने वाली है कि हमें यहाँ पे परसेंटेज वगैरह नहीं निकालना है, केवल और केवल हमें ये देखना कि किसके अंदर ज़्यादा बार माइनस हुआ है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर कोई हमें परसेंटेज 100 से गुना या राउंड ऑफ या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर केवल हमें ये देखना है
किसके अंदर ज़्यादा बार माइनस हुआ है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कई दोस्त हो सकता है इसके अंदर परसेंटेज निकालने लग जाए, वो सोचे कि इसमें परसेंटेज निकालने, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कुल शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में नलकूप तथा अन्य कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था। दोस्तों डीआई के अंदर सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष की बात कर रहा है, हमें पता करना है कि कौन से वर्ष में। वर्ष देखिए कौन कौन से दिए गए, 1998, पहले हम मार्क कर लेते हैं, 1998, 99 ये हो गया, 2001 ये हो गया, 2003 का हमारा ये हो गया और 2005 का हमारा ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर ये हमने वर्ष इंडिकेट कर लिए। तो सिंचाई क्षेत्र में नलकूप तथा अन्य कौन सा दोस्तों, ये है का कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था, यानी कि कौन से ईयर में सर्वाधिक हिस्सा नलकूप तथा अन्य स्रोत का था, वो हमें पता करना है। अब देखिए कुल टोटल हमारा कितना है, टोटल ये दिया हुआ है। अब देखिए टोटल के अंदर नलकूप का 1999 के अंदर कितना हिस्सा था, इन दोनों का हमें निकालना है। उसके बाद में 2000 से और फिर ये निकालना है, फिर 2003 से फिर इसका ये निकालना है और फिर 2004-5 का ये हमें निकालना है। इस तरीके से इन सभी का निकालना है और तरीका वही सेम रहेगा दोस्तों हमारा। यानी कि दोस्तों इसको हम राउंड फिगर लिखेंगे, 1998-99 को राउंड फिगर कैसे लिखेंगे दोस्तों, 57,411 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 57,000 हम लिख सकते हैं। 57,000 माइनस में हम कितना करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 33,988 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 34,000 हम लिख सकते हैं राउंड फिगर। बटे में क्या होगा, 57,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से राउंड फिगर करके हम उसी तरीके से सवाल करेंगे जैसे हम पीछे हमने सभी सवाल किए हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ आप ताकि अच्छे से कर सके। यहाँ पे हमने पूरा ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इन्होंने क्या है कि इन्होंने राउंड फिगर नहीं लिया, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ली है। आप यहाँ पे इसमें भी राउंड फिगर का यूज़ करके क्वेश्चन निकाल के देखना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं, हमने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये क्वेश्चन निकाल लेंगे और अगर नहीं निकाल पाते तो आप हमें ज़रूर बताना, हम ये क्वेश्चन दोबारा करवा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर 1 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर 2 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी। नंबर 3 पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 5 पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 6 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा। इनका दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पे ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।